नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक हासिल हो चुका है। मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल देश के नाम किया है। पीएम मोदी ने मीराबाई चानू की तारीफ की। चानू की जीत हर भारतीय को प्रेरणा देगी, पीएम मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। भारत मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित है, ये उन्होंने कहा है अपने ट्वीट के जरिए। ओलंपिक में इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट यहां पर सामने आया। तो ओलंपिक के इतिहास में भारत ने पहले दिन अभी तक कोई मेडल नहीं जीता था, लेकिन महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इस इतिहास को आखिरकार बदल कर रख दिया। एक शानदार जीत के साथ हिंदुस्तान का आगाज यहां पर हुआ है। मीराबाई चानू ने 21 साल के इंतजार को आखिरकार यहां पर खत्म कर दिया। खेल मंत्री की तरफ से भी अब यहां पर ट्वीट सामने आया है। लगातार बधाइयों का तांता जो है वो लग चुका है। तमाम दिग्गजों की तरफ से अब बधाइयां यहां पर मीराबाई चानू को दी जा रही है। पहले ही दिन ओलंपिक में जो खेल की शुरुआत हुई, हिंदुस्तान ने अपना डंका बजाना शुरू कर दिया है। सिल्वर मेडल महिला वेट लिफ्टिंग में अपने नाम यहां पर कहा है। चानू की कामयाबी पर हमें गर्व है, देश को गर्व है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और समस्त भारत की जनता की ओर से मैं मीराबाई चानू जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पहला ही दिन और रजत पदक जीतकर आपने 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर एक मुस्कान लाई है। अ बिग थैंक यू टू यू। आपने न केवल देश के लिए रजत पदक जीता है, आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम भी किया है। पहले दिन मेडल जीतकर उम्मीदों को बढ़ाया है। बाकी खिलाड़ियों को भी और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के बाकी खिलाड़ी भी आपकी राह चलकर और इतिहास बनाएंगे। तो बाकी खिलाड़ी भी आपके पद चिन्हों पर चलेंगे और इतिहास यहां पर बनाएंगे। देश को आप पर गर्व है। मीराबाई चानू तमाम दिग्गजों की तरफ से अब ये कहा जा रहा है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को आप यहां पर सुन रहे थे। भारत के लिए आज का दिन बेहद खास, बेहद अहम, क्योंकि इतिहास के सुनहरे पन्नों पर एक रिकॉर्ड यहां पर टूटा है और हिंदुस्तान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि मीराबाई चानू ने 21 साल के उस इंतजार को आखिरकार खत्म कर दिया, जिसका इंतजार हर भारतवासी लगातार कर रहा था। ओलंपिक के इतिहास में दरअसल भारत ने पहले दिन अभी तक कोई मेडल अपने नाम नहीं किया था, लेकिन आज आखिरकार ये इतिहास यहां पर बदला और पहले ही दिन सिल्वर मेडल मीराबाई चानू के जरिए देखिए किस तरह से यहां पर अपने नाम किया गया। ये कमाल का प्रदर्शन, शानदार दमदार प्रदर्शन मीराबाई चानू की तरफ से सामने आया। महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने इस इतिहास को आखिरकार बदल दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने यह इतिहास रचा है। 49 किलोग्राम में रजत पदक हासिल किया है। वेटलिफ्टिंग में यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी, कहा आपका जो उत्साह है, वो शानदार प्रदर्शन किस तरह से यहाँ पर सामने आया है, बधाई उन्हें दी। सफलता जो आपकी है हर भारतीय को प्रेरित करेगी। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर को भी अभी आपने सुना था, उन्होंने कहा दूसरों खेल खिलाड़ियों के लिए भी ये प्रेरणा का सबब बनेगा, प्रेरणा इनसे वो लेंगे। तो चानू की जीत हर भारतीय को प्रेरणा यहां पर देगी। इससे अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीराबाई चानू की जीत के बाद ये ट्वीट यहां पर किया है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक मिला है। देश की बेटी ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। कड़ी मेहनत के जरिए आखिरकार वो कामयाबी यहां पर मीराबाई चानू के जरिए हासिल की गई है। 2017 में वेट लिफ्टिंग में उन्होंने अपनी धाक जमाई थी। 2018 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल यहां पर हासिल कर लिया है। 49 किलोग्राम वर्ग में देश के नाम आखिरकार पहला मेडल दिया गया है। और अब जाहिर सी बात है बाकी जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर भी वही उत्साह यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बेहतरीन प्रदर्शन हमारी महिला वेटलिफ्टर के जरिए सामने आया है। उम्मीद की जा रही थी, एक भरोसा, एक आत्मविश्वास। तो देश के 11,000 एथलीट, 85 मेडल, इवेंट्स में किस तरह से हिंदुस्तान अब भिड़ रहा है और इस भिड़ंत में एक बड़ी जीत यहां पर हासिल हुई है। जानकारी आप तक पहुंचा दे कि हिंदुस्तान के 119 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये ओलंपिक में भारत का अब तक का सबसे बड़ा
खिलाड़ियों का दल है जिसमें 67 पुरुष खिलाड़ी और 52 महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जिनमें से मीराबाई चानू एक है और जिन्होंने अपना डंका यहां पर किस तरह से बजाया, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में यहां पर सुनाई दे रही है आपके सामने। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में किस तरह से ये पूरी खूबसूरत, शानदार, दमदार तस्वीर सामने आ रही है आपके सामने। शुक्रवार शाम को ओपनिंग सेरेमनी यहां पर हुई, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से महामारी के चलते बेहद ही सामान्य तरीके से इसका आयोजन रखा गया, लेकिन इतनी शानदार शुरुआत यहां पर होगी किसी ने सोचा नहीं था। उम्मीद जरूर थी हर खिलाड़ी से, अब भी है बाकी खिलाड़ियों से जिनका आज भी मुकाबला होगा और इस मुकाबले पर नजर टिकी हुई है। मेडल यहां पर सिल्वर अपने नाम मीराबाई चानू ने किया है। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में एक शानदार आगाज भारत की बेटी मीराबाई चानू की तरफ से किया गया है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि भारत ने पहले ही दिन कोई मेडल अपने नाम किया हो। और हम आपको साथ साथ बता रहे हैं मीराबाई चानू आखिर कौन है, किस तरह से वो यहाँ पर पहुंची, किस तरह से अपनी मेहनत के बलबूते उन्होंने खेल जगत में अपना वो मुकाम हासिल किया और जिस मुकाम को एक नई राह यहाँ पर मिली है। तो टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से 11,000 एथलीट जापान पहुंचे हुए हैं। 17 दिनों तक यहां 33 अलग अलग खेलों के 349 जो इवेंट्स हैं वो यहां पर होंगे, 339। और इस बार ओलंपिक में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिस पर नजरें टिकी हुई हैं। इतिहास पहले ही दिन हिंदुस्तान ने रच दिया है। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेटलिफ्टिंग में अपना डंका यहां बजाया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों के ट्वीट, बयान, बधाइयों का तांता यहां पर लग गया है। परिवार तो खुश है, लेकिन इसके साथ साथ पूरा देश खुशी से झूम रहा है। और देखिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट यहां पर किया। इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती। एक सुखद शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है और यह भी कहा कि उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है, क्योंकि अभी ये पड़ाव आगे बाकी है। 17 दिनों तक 33 अलग अलग खेलों के 339 इवेंट्स यहां पर होंगे, जिसमें भारत का कड़ा मुकाबला होगा। कड़ी चुनौतियों का सामना हर हिंदुस्तानी खिलाड़ी को करना होगा। और जैसा कि मीराबाई चानू ने यहां पर एक शानदार, दमदार प्रदर्शन के जरिए वो मुकाम हासिल किया। और देखिए देश में जश्न का माहौल है, उनके घर में तो खुशी की लहर है ही, क्योंकि हर कोई उनके इस मुकाबले को देख रहा था, देश की बेटी के लिए दुआ कर रहा था। और जैसे ही ये सिल्वर मेडल हाथ लगा उसके बाद हर कोई खुशी से झूम उठा। पूरे देश में इस वक्त जश्न का माहौल है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज वो 21 साल पुराना इतिहास टूटा है जिसे तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही थी, लेकिन मुमकिन नहीं हो पा रहा था और आज ये मुमकिन भी हो गया। हालांकि 8 किलो से जरूर मीराबाई चानू चूक गई, लेकिन एक बेहतरीन कोशिश, और उस कोशिश में किसी तरह की कोई कमी नहीं। उस कोशिश में पूरा दमखम मीराबाई चानू ने लगा दिया और सिल्वर मेडल देश के नाम यहाँ पर किया। माहौल देश में जश्न का है, हर कोई खुश है, हर किसी को देश की बेटी चानू पर गर्व है, क्योंकि उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जिसकी उम्मीद लगातार पिछले 21 सालों से की जा रही थी। हालांकि ओलंपिक गेम्स 1 साल देरी से यहाँ पर हुए हैं, इस वजह से भारतीय खिलाड़ियों को तैयारी के लिए कहा जा सकता है कि 1 साल और ज्यादा वक्त यहां पर मिला और इस दौरान उनका जोश हाई रहा। भारत के 119 एथलीट जो हैं अलग अलग खेलों के जरिए हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से मीराबाई चानू भी एक रही। डोला बनर्जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप खेलों को आप पूरी तरह से जायजा यहाँ पर लेते हैं और पूर्व मंत्री हैं। डोना जी, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, देश के नाम मीराबाई चानू ने की है, उस इतिहास को तोड़ा है जो देखने में लग रहा था पता नहीं मुमकिन होगा या नहीं होगा, पहले दिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आखिरकार आज का ये वक्त इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगा। एकदम सही बोले आपने। मतलब पहला दिन ही ओपनिंग का नेक्स्ट डे हम लोग का सिल्वर मेडल आना मीराबाई चानू का हाथ से, तो बहुत बड़ी खुशखबरी है उसके लिए भी और देश के लिए। जहां हम लोग पहला दिन ही हम लोग खाता खोले, इंडियन टैली में हम लोग का एक सिल्वर मेडल ऐड हो गया। 21 साल बाद में हम लोग का पास ओलंपिक में फिर से दोबारा वेटलिफ्टिंग में मेडल आया, तो बहुत ही अच्छा न्यूज है आज के लिए, हम लोग के लिए। मुझे लगता है आगे वेटलिफ्टिंग और भी तब नया जो जनरेशन आ रहा है, फिर इस गेम और ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा, तो आगे हम लोग और ज्यादा मेडल इसमें उम्मीद कर सकते हैं। आपको क्या कुछ लगता है डोना जी, अब जो आगे बाकी खिलाड़ी हैं उनका जोश कितना ज्यादा यहाँ पर हाई हो जाएगा, मनोबल कितना ज्यादा बढ़ जाएगा? क्योंकि अगर शानदार आगाज हुआ है तो जाहिर सी बात है एक दमदार अंत भी हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ पर होगा।
एकदम एकदम, क्योंकि इस बार हम लोग का जो भी टीम हाईएस्ट नंबर ऑफ कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रहा है এবং मैक्सिमम प्लेयर ही इस बार हम लोग का बहुत अच्छा फॉर्म में है। मेडल का एक्सपेक्टेशन सबसे है हम लोग का। तो इस बार पहला दिन ही अगर मेडल से हम लोग का सिल्वर मेडल से शुरुआत हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का अभी बहुत दिन बाकी है ओलंपिक का। तो हम लोग और भी मेडल जीत सकते हैं। सबका कॉन्फिडेंस लेवल और भी हाई हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमें एक मेडल मिला है, तो सबसे ज्यादा हम भी तब जीत सकते हैं। इतना मनोबल सबका आ जाना चाहिए। बिल्कुल डोना जी, आपको लगता है जब इतिहास से रचा जाता है और उस रिकॉर्ड को तोड़ा जाता है तो देश में जश्न का माहौल कुछ अलग ही होता है? क्योंकि पिछले 21 साल से लगातार इंतजार यहाँ पर किया, जो कि मीराबाई चानू ने खत्म किया। ओलंपिक के इतिहास में अब तक भारत ने कभी पहले दिन कोई मेडल अपने नाम नहीं किया था, लेकिन आज वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया। और जब रिकॉर्ड टूटते हैं तो फिर इतिहास यहाँ पर लिखा जाता है, इतिहास दर्ज होता है। क्या आपको लगता है कितनी बड़ी कामयाबी है ये हिंदुस्तान के लिए? बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मीराबाई चानू काफी मतलब लास्ट कुछ साल में बहुत अच्छा टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट किया है। मेरा खुद का भी एक उम्मीद था उनका ऊपर हम लोग अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, मेडल लेके आ सकते हैं, मीराबाई चानू लेके आ सकती है। तो उस हिसाब से मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था मीराबाई चानू के ऊपर सबका, तो वो पूरी उसका ऊपर खड़ी हुई है एवं देश के लिए मेडल लेके आई है। और सिल्वर मेडल है, बहुत बड़ी बात है सिल्वर मेडल लेके आना ओलंपिक में। मतलब वो जो इतना साल से जो बिल्कुल हमारे साथ राधेश्याम जी मौजूद हैं, आप विधायक हैं। राधेश्याम जी, अभी हमारी बातचीत यहाँ पर डोला जी से भी हो रही है, पूर्व ओलंपियन वो रह चुकी हैं, बता रही हैं कि देश के लिए वाकई आज का दिन कितना जश्न भरा है, कितना एक ऐतिहासिक पल आज के लिए है। क्या कुछ आप कहेंगे कि आपको लगता है जब देश की बेटी इस तरह से, देश का खिलाड़ी इस तरह से इतिहास रचता है तो यकीनन हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आज के इस पल को कभी भूला नहीं जा सकता? I am very happy, proud of this winner. I would like to extend my heartiest thanks congratulations to her, and especially all the Indians. I wish all the other contestants will win in the coming days. बिल्कुल, तो इस वक्त को भूला नहीं जा सकता। श्रीराम शेखावत जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप पूर्व मंत्री हैं। श्रीराम शेखावत जी, कितना ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, यहाँ पर आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, ओलंपियन का हिस्सा रह चुके हैं। कितनी बड़ी जीत जिसे किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। आखिरकार 21 साल का ये रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। चलिए उनसे भी यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ कई पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी जुड़ रहे हैं, जो हमें बता रहे हैं कि किस तरह से आज का ये दिन उनके लिए खास है। हालांकि ये दिन किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए इतना खास है जिसे कुछ शब्दों में बयां करना यकीनन मुश्किल है। 21 साल का वो रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है, जिसकी उम्मीद लगातार हर भारतीय कर रहा था। हर भारतीय यही दुआ कर रहा था कि आज वो इतिहास रचा जाए, और आखिरकार मीराबाई चानू ने अपनी मेहनत से, अपने दमखम से ये कर दिखाया।